नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं और पूरा देश सुन रहा है। देश का मध्यम वर्ग, देश का वह वर्ग जिसने वर्षों तक उम्मीदों, सपनों और विकास के बातों के साथ स्वयं को जोड़े रखा, यह विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। वह सुन रहा है, समझ रहा है और यह जानने की कोशिश कर रहा है कि देश के सामने खड़े वास्तविक प्रश्नों पर आखिर प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। यह केवल आज की बात नहीं है। समय को यदि पीछे ले जाए और वर्ष 2013 की ओर लौटे तो एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में तेजी से उभर रहे थे। 15 अगस्त 2013 का वह दृश्य आज भी उपलब्ध है। लाल किले की प्रतिकृति के सामने खड़े होकर नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे। उस भाषण में वे केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे, भ्रष्टाचार पर प्रश्न उठा रहे थे, युवाओं की चिंता व्यक्त कर रहे थे, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे, रुपए और डॉलर की स्थिति का जिक्र कर रहे थे, रोजगार के अवसरों पर सवाल उठा रहे थे और यह बता रहे थे कि देश को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उस समय नरेंद्र मोदी और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तुलना करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उस दौर में जो प्रश्न उठाए जा रहे थे, आज उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देश खोज रहा है। देश की आर्थिक व्यवस्था को लेकर समय समय पर चिंता व्यक्त की गई। वैश्विक आर्थिक संकटों का उल्लेख हुआ। यह कहा गया कि यदि परिस्थितियां अनियंत्रित रही तो महंगाई बढ़ सकती है, गरीबी बढ़ सकती है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव आ सकता है। इन आशंकाओं का जिक्र स्वयं प्रधानमंत्री ने भी किया था, लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय विमर्श में इन विषयों पर इतनी गंभीरता दिखाई नहीं दी जितनी अपेक्षित थी। देश के सामने आज अनेक प्रश्न खड़े हैं। छात्र पूछ रहे हैं कि उनकी परीक्षाओं की विश्वसनीयता कैसे सुनिश्चित होगी। युवा पूछ रहे हैं कि रोजगार के अवसर पर्याप्त क्यों नहीं। मध्यम वर्ग पूछ रहा है कि बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव के बीच उसका भविष्य क्या होगा। छोटे व्यापारी पूछ रहे हैं कि आर्थिक नीतियों का वास्तविक लाभ उन तक कब तक पहुंचेगा। लेकिन इन प्रश्नों के बीच सार्वजनिक संवाद का केंद्र अक्सर उपलब्धियों, अभियानों और प्रतीकात्मक सफलताओं पर अधिक दिखाई देता है। मन की बात जैसे कार्यक्रमों में समाज के प्रेरणादायक कहानियों का उल्लेख होता है, किसी छात्र की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि का जिक्र होता है, किसी नदी को साफ करने वाली नागरिक का उदाहरण दिया जाता है, किसी दुर्लभ फल, किसी सांस्कृतिक विरासत, किसी स्थानीय परंपरा या किसी विशेष उपलब्धि को राष्ट्रीय मंच पर स्थान मिलता है। इन सब का महत्व अपनी जगह है, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि जब करोड़ों छात्र परीक्षा व्यवस्था को लेकर प्रश्न उठा रहे हों, जब रोजगार और महंगाई पर चर्चा की आवश्यकता हो, जब शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हों, तब इन पर भी समान गंभीरता से राष्ट्रीय संवाद होना चाहिए। आज भारत का मध्य वर्ग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। यही वह वर्ग है जिसने विकास, सुशासन और परिवर्तन के विचारों को व्यापक समर्थन दिया। यही वर्ग था जिसने 2013 के भाषणों को सुना, 2014 के बाद के वादे को स्वीकार किया और विकसित भारत के सपने के साथ स्वयं को जोड़ा। लेकिन अब इसी वर्ग के भीतर चिंता दिखाई देती है। नौकरियों को लेकर चिंता, शिक्षा को लेकर चिंता, बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता, आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंता। और यही कारण है कि अनेक लोग यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या राष्ट्रीय नेतृत्व को इन विषयों पर से अधिक विस्तार से बोलना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर प्रश्न सामने आते हैं। विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की चर्चा होती है, प्रोफेसरों की कमी की बात होती है, शोध और नवाचार की गुणवत्ता पर बहस होती है। यह प्रश्न उठता है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो क्या शिक्षा, अनुसंधान और वैज्ञानिक सोच को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। जब हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं तो चीन जैसे देशों का उदाहरण सामने आता है। वहां शिक्षा, अनुसंधान, उत्पादन और औद्योगिक विस्तार को एक दीर्घकालिक रणनीति के तहत विकसित किया गया। भारत के सामने भी यही चुनौती है कि वह अपने युवाओं की प्रतिभा को किस प्रकार अवसरों में परिवर्तित करे। आज की सबसे बड़ी चुनौती केवल आर्थिक नहीं है, यह संस्थागत चुनौती भी है, यह लोकतांत्रिक चुनौती भी है, यह शिक्षा संबंधी चुनौती भी है और यह सामाजिक विश्वास की चुनौती भी।
यदि किसी समाज का युवा अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं है, यदि उसका विश्वास परीक्षा प्रणाली पर कमजोर हो रहा है, यदि उसे अवसर सीमित दिखाई दे रहे हैं, तो यह केवल एक प्रशासनिक समस्या नहीं रह जाती बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाती है। इसी संदर्भ में अनेक लोग 15 अगस्त के भाषण की प्रतीक्षा करते हैं। वे केवल उपलब्धियों की सूची नहीं सुनना चाहते, वे केवल योजनाओं का विवरण नहीं सुनना चाहते, वे देश का वास्तविक चुनौतियों पर स्पष्ट दृष्टिकोण सुनना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाएगा। वे जानना चाहते हैं कि रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे। वे जानना चाहते हैं कि महंगाई और आर्थिक दबाव का समाधान क्या है। वे जानना चाहते हैं कि विकसित भारत की यात्रा का रोड मैप केवल एक नारा नहीं बल्कि एक ठोस कार्य योजना कैसे बनेगा। क्योंकि अंततः किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसके नागरिकों का विश्वास होता है, और विश्वास तब तक मजबूत होता है जब उपलब्धियों के साथ साथ चुनौतियों पर भी खुलकर बात की जाए। यही वह प्रश्न है जो आज देश के अनेक वर्गों के मन में मौजूद है, और यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर आने वाले समय में राष्ट्रीय नेतृत्व को देना होगा। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।